जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का एनसीईआरटी मैथ का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले इस चैप्टर में देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी सूचना है 11th क्लास वालों के लिए। आप लोग कॉल करें सर हिंदी स्टार्ट कीजिए, आप लोग कह रहे हैं सर मैथ स्टार्ट कीजिए। बस इस बार आखिरी हम आपसे 1-2 दिन और मांग रहे हैं, 1-2 दिन दीजिए हमें, ठीक है। हम जैसे ही थोड़ा सा मेरा क्या हो रहा है ना कि अभी हमारा जो लाइट वगैरह इसमें और एक इन्वर्टर हमें और बैटरी लेना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छे होने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ कर लेंगे। और दूसरा क्या, हमारा इंटरनेट भी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, अब हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो जैसे मैंने 10th क्लास वालों को रिकॉर्ड देना स्टार्ट किया, आप लोग को भी मैं रिकॉर्ड देना स्टार्ट कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। तो देखिए ये चैप्टर हम पहले भी मोबाइल फ़ोन से हम एक बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसमें वो वाली फीलिंग्स नहीं आती है जो फीलिंग्स आपको ये डिजिटल बोर्ड पर समझने में आएगा। हम इस चैप्टर में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, और अगर आप इस 40 ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो आप अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको इतना तो दिमाग है ही कि अगर हमारा 60 ऑब्जेक्टिव भी आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर अब 100 नहीं आएगा 60 आएगा, अभी तक इसका ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर हम मान भी लेते हैं तो अभी तो हम नहीं मान रहे हैं, 15 चैप्टर है तो 15 चौके 60, लगभग 4 ऑब्जेक्टिव। हर चैप्टर से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको बस यही जानना है कि इस 40 में से कोई 40 में से ही 4 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स में भी आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा धैर्य से रखें। अगर आप जल्दी देखना चाहते हैं तो इसका स्पीड दुगना कर लें, ज़रूर देख लें पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ अगर आप प्रीमियर में देख रहे हैं तो साथ में मेरे साथ आंसर दीजिएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी मैथ, क्लास 10th, स्पेशल बिहार बोर्ड वालों के लिए मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं जी, कक्षा को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा लिखा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में कि पाई कौन सी संख्या है। सबको पता है पाई के बारे में, और हमने पिछली वीडियो में ये आप लोगों से पूछा भी था कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए होती है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक यानी रियल संख्या ना 2 तरह के होते हैं। पहला होता है जी परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर में लिखना 2। क्या लिखना आंसर में? 2 लिखना जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन लिखा गया है कि क्वेश्चन में हमारा बोला गया कि 3 + 2√5 कौन सी संख्या है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसमें 3 को अगर मैं देखता हूँ, 3 यहाँ पर अगर मैं तोड़ दूँ 3 + 2√5 में, अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूँ, अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं 3 को, तो यह संख्या परिमेय है, यह संख्या परिमेय है, परंतु यह संख्या क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग जो होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना है और चीज़ों को थोड़ा सा देखना चाहिए। ध्यान दीजिए, जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, या फिर पाई हो गया, या पाई/2 हो गया, या फिर कोई ऐसा संख्या जो कि रिपीट कर रहा हो डॉट डॉट करके इस तरह से, तो ये संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। ये आपको पहले से भी अच्छे से पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि है ना, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो आप बोलोगे सर पहला देख लो, पहला अपरिमेय है क्योंकि पाई है, आप सबको पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा देख लीजिए रूट के अंदर 7, यह भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देख लीजिए ये तो नहीं कटेगा, तो यह भी अपरिमेय संख्या। बाकी ये संख्या परिमेय है, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर 16/25 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो ये 4/5 वर्गमूल हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि यह संख्या क्या है जी, यह संख्या परिमेय होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या है, चौथे नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। फर्स्ट देखिए 49/64, तो 49 के लिए क्या निकलेगा, 49 के लिए 7, 64 के लिए 8, यह संख्या तो परिमेय पहला वाला ही हो गया। दूसरा 81 के लिए 9 निकलेगा, लेकिन रूट के अंदर 91 का नहीं निकलेगा, तो यह संख्या अपरिमेय हो गया। 91 का भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, तो यह संख्या अपरिमेय हो जाएगा। ये तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही परिमेय है। ये सब क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग 2011 से लेकर के 21 है ना, 2011 से लेकर के 22 तक, 11 से लेकर के
2022 तक के क्वेश्चंस बैंक को हमने कम से कम 10 बार मैंने पढ़ाया है और हमने देखा है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि यह कौन सी संख्या है, तो ध्यान रखिएगा अगर कभी भी कोई नंबर्स ऐसा दिया हो जिसमें आगे डॉट डॉट लगा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वह संख्या अपरिमेय है। जैसे मैंने लिखा 1.23, ठीक है ना, फिर लिखा 223, फिर 2223 और इसके बाद डॉट डॉट लगा दिया। तो जब भी रिपीटेड वाला कुछ मिले तो याद रखिएगा अपरिमेय है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में पाई बटा 2 क्या है। तो हमने भी बताया था ना कि पाई के साथ साथ पाई बटा कुछ भी रहे, जैसे लिखा रहेगा पाई कौन सी संख्या? अपरिमेय। पाई बटे 2 कौन सी संख्या? अपरिमेय। पाई बाय 4 कौन सा? अपरिमेय। पाई बाय पाई पूछ लेगा, ये एक बार पूछ लिया था क्वेश्चन ठीक है ना, ऐसे शायद बोर्ड में तो नहीं आया था, एक बार मैंने पूछा था ऑफलाइन की क्लास में। तो पाई पाई कट गया जी 1 बार में, तो 1 कैसी संख्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग कि 1 कौन सी संख्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि क्वेश्चन बोला गया है कि यदि x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 में x का मान क्या होगा? सॉरी, यदि इतना बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा? तो आप इसको हल करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, लिखा है x² माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। अगर आप तोड़ते हैं इसे, x² माइनस का 4x माइनस x प्लस का 4 बराबर का 0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और -1 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 कॉमन लेने से x माइनस 1 बराबर 0। x की वैल्यू 4,1 आएगी। क्या आएगी? 4,1। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो x का मान है ना, हमारा जो x का मान है वो क्या है? 4,1। और 4,1 कैसी संख्या है बताइए? पूर्णांक संख्या? यस है। भिन्न संख्या? नहीं है। अपरिमेय संख्या? नहीं है। वास्तविक संख्या? नहीं। ये तो गलत है ना, ये तो वास्तविक संख्या है ना, क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक होता है या फिर पूर्णांक भी वास्तविक होता है। तो हम कह सकते हैं यह, अगर ऑप्शन होता परिमेय, अगर ऑप्शन होता परिमेय, अगर इसका ऑप्शन होता परिमेय तो मैं जरूर चुनता। नहीं है परिमेय तो पूर्णांक ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि √3 क्या है। भाई साहब ये तो ले लो मजे, बहुत आसान क्वेश्चन। फटाफट कमेंट कीजिए। अगर आप प्रीमियर में देख रहे हैं वीडियो को, प्रीमियर में देख रहे हैं तो फटाफट कमेंट करते चलिए स्पीड में। ठीक है, क्वेश्चन बोला पाई कौन सा ना, √3 क्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, सबको पता है। अगर रूट के अंदर 9 बोला होता तो आंसर क्या होता? कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दीजिएगा। या फिर रूट के अंदर में 64 होता तो आंसर क्या होता? इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम लजीज क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है देखिए, बोला गया कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में वो 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु और पुनः मिलने में लगा समय। ठीक है, जब भी मान के चलिए कि एक हमारे पास एक ग्राउंड है, इसमें 3 व्यक्ति दौड़ना स्टार्ट करता है। कौन सा व्यक्ति? कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। मान के चलो जी, एक ए है और दूसरा बी है और तीसरा सी है, और तीनों एक ही स्थान से दौड़ना स्टार्ट करता है और एक ही दिशा में, इस दिशा में तीनों दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक का समय यहाँ पर दे रखा है 2 घंटा, दूसरे का समय दे रखा है 4 घंटा, और सॉरी 6 घंटा नहीं 4, ठीक है, और तीसरे का है 6 घंटा। अब जब भी पूछे कि यह पुनः कब मिलेंगे तो याद रखिएगा इसका एलसीएम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एलसीएम। तो नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमें इसका एलसीएम करना है। 2, 4 और 6 का एलसीएम 2 से देंगे तो 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3, 2 दूना 4 दिया 12, यानी 12 घंटे बाद ये पुनः आसानी से मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगर इनका समय ऐसा होता तो, अगर इनका समय इस कदर होता, जैसे एक में है ना एक को लगता 24 घंटा, दूसरे को लगता 30 घंटा और एक को लगता 48 घंटा, तो आप लोग मुझे बताइए इसके मिलने का समय क्या होगा? मिलने का समय अपने कॉपी में निकाल करके इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि अगर ऐसा होता तो इसके मिलने का समय क्या होता। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट कर देंगे सब लोग। 10वें नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पहला 64 के लिए 8, 36 के लिए 6, परिमेय हो गया ये। दूसरा 81 के लिए 9, परिमेय हो गया ये।
यहाँ पर 49 के लिए निकल गया आपका 7 और 9 के लिए निकल गया 3, यह भी परिमेय हो गया। तो बच गया कौन सा, सी नंबर। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर रूट के अंदर में 2.5 का मतलब होता है 0.5, जो कि 100% गलत है। अब बोलोगे कैसे गलत है सर, तो देखो 0.5 तब होता, देखो 0.5 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 तो आंसर 0.25 आता है, ये आंसर है। अगर रूट के अंदर में ऐसा होता कि 0.25 देन हम कह सकते थे कि इसका आंसर 0.5 निकलेगा। इसलिए आप एकदम बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। यह एक अपरिमेय संख्या है, आप निश्चिंत होकर के इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। और ये क्वेश्चन सीधा का सीधा 9th क्लास का क्वेश्चन है, और हम लोग पढ़े थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो मान लीजिए एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं जी 2 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 3। तो इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं 2.1 हैं, 2.2 हैं, 2.3 हैं, 2.4 हैं। फिर इसके बीच में भी बहुत सारी संख्या हैं 2.1 से लेकर के 2.2 के बीच में 2.21, 2.12, 2.13, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं। तो हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इस चीज़ को आप नोट देकर के अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट है हमारा कि महत्तम समावर्तक, ये हम पिछली वीडियो में आपको बताए थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुरंत आप लोग बना लेंगे। महत्तम समावर्तक AB का लघुत्तम समावर्तक AB बराबर है, रुक जाइए 1 सेकेंड, गुणनफल होगा 1 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि महत्तम समावर्तक AB का महत्तम समावर्तक, ठीक है, AB का महत्तम समावर्तक, 1 सेकेंड, महत्तम समावर्तक, और यहाँ बीच में गुणा होगा, बीच में क्या होगा, गुणा होगा। यानी आप समझ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि HCF ऑफ AB, 1 सेकेंड मेरे प्यारे भाई, HCF ऑफ AB और फिर मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB, ठीक है ना, AB, और गुणा में पूछा है LCM ऑफ AB बराबर क्या होगा। तो आप सबको पता है ना कि LCM और HCF अगर दो संख्याओं का हम निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लाई दोनों के संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, C। और ये क्वेश्चन देखिएगा 2023 से पक्का आएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2023 में ये क्वेश्चन फिक्स है, बहुत बार आया एग्जाम में, 2011 से लेकर के है ना 22 तक के क्वेश्चन बैंक को देखिए, मुझे लगता है कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जी नेक्स्ट कि संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल बताइए। संख्या 25 है और 50, इसके HCF और LCM का गुणनफल। ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से पता होगा भाई साहब कि अगर HCF और LCM का गुणनफल हमें निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, दोनों नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, A गुणा B, ठीक है। ये तो हमारा फार्मूला है, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। तो नंबर्स कौन कौन से हैं, तो ये निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, 25 को मल्टीप्लाई 50 से कर दिया, तो ये हो गया जी 1250 आंसर। क्या हो जाएगा, 1250। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तुरंत हो जाएगी, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पहला देखेंगे 3 निकल गया तो ये परिमेय हो गया, 5 निकल गया तो यह परिमेय हो गया, जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए वो परिमेय हो गया। ये नहीं निकला, 20 का क्या निकालोगे, 4 निकालोगे 4 का तो 16 होता है, ठीक है। चलो एक भाई कहता है सर 20 का निकलता है सर, सॉरी 2 रूट 5 क्या निकलता है, 2 रूट 5 निकलता है, 2 रूट क्या निकलता है, 5 निकलता है। तो 2 रूट 5 निकलने से थोड़ी हो जाएगा, पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। आइए फटाफट से देखते हैं। तो इसके लिए होगा जी 7/8 परिमेय हो गया, निकल गया। तो यहाँ 81 का, अरे 81 का तो 9 निकल गया, 91 का नहीं निकला, तो यह संख्या अपरिमेय संख्या हो गई। क्वेश्चन बोला कौन सा परिमेय, पहला वाला, ये भी अपरिमेय संख्या क्योंकि नहीं निकलेगा, यह भी अपरिमेय संख्या है, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर A हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि
1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। और मेरे प्यारे प्यारे सभी को मुझे उम्मीद है कि लगभग 80% बच्चों को पहले से ही पता होगा इसका आंसर क्या होगा। आइए, क्वेश्चन में बोला गया है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 1440 पहले हम ले लेते हैं, ठीक है ना। 1440 और 2 का घात निकालते हैं। 2 से दोगे 720, 2 से दोगे 360, फिर 2 से दोगे 180, फिर 2 से दोगे 90 और फिर 2 से दोगे लाड लो 45। अब 2 से नहीं जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 का अधिकतम घात 5 जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, लेकिन हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और आपके लिए थोड़ा सा कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जुगाड़ ये कर रहे हैं कि आपको यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं हम, एक सेकेंड, आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन ये दे रहे हैं जी कि 1440 की जगह पर हम कर देते हैं 1600। क्या देते हैं? 1600। आपको बताना है 1600 में 5 का घात, 5 का अधिकतम घात कितना होगा। अधिकतम घात कितना होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि 1600 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगला हमारा कि यूक्लिड है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की विधि है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होता है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है उससे हम लोग मौसा निकालते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में हमारा, लिखा गया है जी, क्वेश्चन में बोला गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड से क्या निकलता है? HCF निकलता है, जिसको मसब कहते हैं या मौसा भी कहते हैं शॉर्ट में। तो आंसर होगा मौसा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। भाई साहब यह संख्या तो अपरिमेय है, यह संख्या भी अपरिमेय है, यह संख्या भी अपरिमेय है, ये कट गया तो यह संख्या परिमेय होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या समझना है आपको, कि परिमेय आपको खोजना है। अगर लिखा गया कि परिमेय नहीं है तो बताइए क्या लिखेंगे, परिमेय नहीं है। इसका मतलब आपको ये समझना है परिमेय नहीं है तो आपको क्या खोजना है, अपरिमेय खोजना है। लेकिन अभी फिलहाल आपको परिमेय खोजना है। चलो देखते हैं क्या है। तो रूट के अंदर में 7, ये तो अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन नीचे वाली संख्या में कुछ विशेष तो है। अब बोलोगे सर वही विशेष तो बताइए। देखिए 75 रूट के अंदर को हम लिख सकते हैं 3 रूट 5, और 48 को लिख सकते हैं, 48 को 4 रूट 3, है ना। रुक जाओ जी, 75 को 5 रूट 3 लिख सकते हैं, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 5 रूट 3, और इसको लिख सकते हैं 16 48 4 रूट 3। अब ये रूट 3 कट गया तो 5 बटा क्या बचा, 4, और यह 5 बटा 4 आया तो यह एक परिमेय संख्या हो गया, है ना। यहाँ पर वही खोजना था कि अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। सही है। नेक्स्ट, दो क्रमिक संख्याओं का, 2 क्रमिक सम संख्याओं का, देखो यहाँ लिखा है ना सम संख्या, 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। कहीं से भी क्रमिक उठा लो, 2 के बाद 4 ले लीजिए, 18 के बाद 20 ले लीजिए, कहीं पर भी 2 क्रमिक ले लीजिए। इसका HCF निकालेंगे आप, यानी मौसा निकालेंगे तो 2 से ज़्यादा कभी नहीं निकलेगा। और मौसा क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। मौसा पहले पूछा जाएगा 2 क्रमागत का, क्या पूछा जाता है, 2 क्रमागत संख्या का पूछा जाएगा तो 1 दीजिएगा। 2 अभाज्य संख्या का पूछा जाएगा तो भी 1 दीजिएगा। 2 सम संख्या का पूछा जाएगा तो 2 दीजिएगा, और 2 सह अभाज्य संख्या का पूछा जाएगा, सह अभाज्य संख्या का तो 1 दीजिएगा। समझ गए। तो ये क्वेश्चंस इतने तरह से पूछे जाते हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे उसके लिए क्या है, ये सब क्वेश्चन कुछ है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है जो किसी पहाड़ी में नहीं है। वो अभाज्य संख्या सिंपल सा याद रखिए, जो किसी पहाड़ी में नहीं आए, मतलब खुद का पहाड़ा छोड़ के जो किसी पहाड़ी में नहीं आए, समझिए वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, 8 किसी पहाड़ी में आता है, क्या आता है, तो यह नहीं होगा। 9 भी आता है, 15 भी आता है, 11 किसी पहाड़ी में नहीं आता, खुद को छोड़ के, 1 और खुद को छोड़ के 1 भी छोड़ना है। 1 का 1 में तो जिंदगी का सब है ना, जितना भी नंबर है सब आ जाएगा, और खुद में तो सबको आ जाएगा। खुद है ना, आपको कोई पसंद करे या ना करे, आप तो खुद करते ही है ना, तो खुद को छोड़ के हमें कुछ कोई पसंद करे या ना करे, मैं तो करता हूँ ना, वही चीज़ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, अभी तुरंत पढ़ाए थे हम,
आभास संख्या का मौसम, आभास संख्या बोला ना, आभास संख्या बता दिए थे तुरंत, 1 होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला आता है कि 3 प्लस रूट है ना, 2 प्लस रूट 3 कौन सी संख्या है। मैंने बताया इसमें यह संख्या परिमेय है, और देखेंगे तो यह संख्या अपरिमेय है, और जब दोनों जुटता है तो हमेशा अपरिमेय ही होता है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का जो योगफल होता है, ठीक है ना। परिमेय और प्लस अपरिमेय, योगफल बोलिए, अंतर बोलिए, गुणनफल बोलिए, भागफल बोलिए, ये सब का सब अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। चलिए नेक्स्ट, 11 बटे 25 का 11 बटे 25 का दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार ऐसे नहीं पूछना है ना, दशमलव प्रसार 11 बटे 25 यानी 25 से भाग लगाना 11 में, ठीक है। पहली बार नहीं जाएगा तो 0.25 चौके 100, माइनस करेंगे 10, फिर 25 चौके 100, ठीक है, खत्म हो गया। इसका तो आप समझ सकते हैं ना, क्या आएगा 0.44, ऑप्शन नंबर सी 0.44 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक है ना 22/7 कैसी संख्या है। बहुत ज़्यादा है ना, कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूजन करते हैं, सब तो नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए 22/7 ना किसी चीज़ का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि 22/7 किसका वैल्यू है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलो जी, हम ही बता देते क्योंकि टॉपिक तो अभी आया है ना। तो 22/7 पाई का मान है, पाई कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना 22/7 या 3.14, ये दोनों संख्या अपने आप में परिमेय है। अगर 3.14 लिखा है तो वो परिमेय है, और 22/7 लिखा है तो भी क्या है, वो परिमेय है। याद रहेगा? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इस क्वेश्चन को देखिए, यह कैसी संख्या है, यह कैसी संख्या है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अगर आप इसको लिखोगे 3.122436, यह कैसी संख्या है। जब हम इसका पॉइंट उड़ाते हैं, तो नीचे आता है 3 3 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये संख्या कैसी होगी बताइए, अंश बटा हर के रूप में हो गई, p बटा q के रूप में हो गया, तो यह संख्या परिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर डॉट डॉट होता तो अपरिमेय होता। नेक्स्ट है का दशमलव प्रसार क्या होगा। क्वेश्चन ही मिस्टेक है, क्वेश्चन क्या लिखा है देख लेते हैं। क्वेश्चन है जी 16/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, और बहुत ही नॉर्मल है। 25 को आप तोड़ोगे तो ये आपको मिलेगा जी 16/5 गुणा 5। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि सिर्फ 2 2 आए तो भी शांत होता है, सिर्फ 5 5 आए तो भी शांत होता है, या 2 5 मिल कर आए तो भी शांत होता है। बाकी सब कुछ भी आ गया 2 और 5 के अलावे तो वह अशांत होता है। चलो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये तो एक फार्मूला पूछा गया है जो कि हम लोग पढ़ते हैं बचपन से ही, कि भाज्य बराबर गुना शेष है ना, गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या भराएगा, तो आप सबको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। तो भाजक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। फिर से मैं वही कहूँगा आपको, जो किसी पहाड़ी में नहीं आए वो अभाज्य हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 10 आता है 2 और 5 में, तो यह नहीं हो सकता। 21 भी आता है 3 7 में, नहीं हो सकता। 30 भी आता है बहुत सारे पहाड़े में, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। चलो नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का HCF दिया है, यदि दो संख्याओं का HCF 15 है, ठीक है, HCF क्या दिया है, 15 दिया है, और उसका LCM 90 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखो, संख्याओं का गुणनफल जब भी पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं का बराबर होता है उसका HCF गुना LCM, चाहे आप दोनों संख्याओं को गुना कर दो या उसके HCF है ना और LCM को गुना कर दो। तो सिंपल सी बात है कि पहली संख्या अगर आप देखते हैं तो 15 होता है, दूसरी संख्या 90 होता है, ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, HCF दिया, सॉरी है ना, ये निकालना है, इसका HCF दिया है 15, LCM दिया है 90, 15 नाम कितना होता है 135, ठीक है, तो 1350 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 3 + 2√5 कौन सी संख्या। पहले ये क्वेश्चन हो चुका है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि है ना, विधि को यहाँ क्वेश्चन गलत है, विधि को ... विधि भी कहते हैं, ... विधि भी कहते हैं।
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को हम लोग कलन विधि भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कलन विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है। हमने बता दिया था कि एक संख्या परिमेय उठाइए, दूसरी संख्या अपरिमेय, दोनों को गुना कर दीजिए, आपको हमेशा अपरिमेय मिलेगा। तो आंसर क्या होगा जी, अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,